नमस्कार। आज अपना योगासन शिविर का आखिरी का दिन है। 7 दिन में नए लोगों को जो पढ़ाना था, मर्यादा आती है पढ़ाने में, तो मर्यादित क्यों ना हो, किंतु पढ़ाने का प्रयास किया। वो आपको कितना अच्छा लगा और कितना उपयोगी है, यह भी हम जानने की इच्छा रखते हैं। आप जरूर उसके बारे में हमको फीडबैक जरूर देंगे। शायद आपको आज फीडबैक फॉर्म भी दिया है, वो जरूर आप फिल करिए और पोस्ट करिए बराबर, ताकि और बाद में गुंजाइश होगी कि नया वर्ग और बड़े समय अधिक अवधि के लिए लेना, अधिक जानना। जैसे कल का योग मुद्रा पढ़ाई है, अभी पद्मासन आते ही नहीं लोगों को, तो इसलिए वज्रासन में पढ़ाई, पर योग मुद्रा वज्रासन में नहीं होती, पद्मासन में की जाती है, तो ये कठिन हो जाता है। इसलिए थोड़े थोड़े बदल किए हैं आसनों में, वो आप समझ रहे हैं आप सब। और इसी के साथ हम लोग आज के वर्ग का प्रारंभ कर रहे हैं। आज थोड़ा अधिक 10-7 मिनट अधिक समय लेने के लिए मैं प्रयास करूंगा, आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। तो चलिए वर्ग के लिए तैयार हो लीजिए सब। उत्थित विवेकासन ये रोज होना ही चाहिए, बताया था। ये तन और मन जोड़ना, योग की पृष्ठभूमि तैयार करना मन के अंदर में, इसके लिए उत्थित विवेकासन नितांत आवश्यक है। नहीं तो मन अलग जगह रहता है, तन अलग काम करता रहता है और योग के बदले वियोग ही रह जाता है, वो नहीं रहना चाहिए। इसलिए उत्थित विवेकासन बहुत आवश्यक है। अलग अलग ढंग से ले सकते हैं, एक बार हमको आदत हो गई तो 5 मिनट में हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता। तो चलिए खड़े हो गए, एड़ियां मिलाइए, हाथ नमस्कार में सीने से जोड़ लीजिए और सीने से स्पर्श होना चाहिए, आंखें बंद और ठुड्डी थोड़ी कंठ की ओर। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनको वंदन करने हम अभी उत्थित विवेकासन नामक आसन में खड़े हैं। उस समय पाते हैं कि कलाई और सीना स्पर्श कर रहा है एक दूसरे को, और वह स्पर्श के पास में मन ले जाते ही पता चलता है कि श्वास और प्रश्वास में वह स्पर्श में अलगपन है। श्वास के साथ स्पर्श जरा सघन होता है क्योंकि सीना फूलता है, और प्रश्वास में सीना ढीला हो जाता तो स्पर्श भी शिथिल हो जाता है। हो रहा है, ख्याल में आ रहा है ना? तो यह जो शिथिलता का अनुभव है, इसकी ओर अधिक मन लगाना और अब इसमें कल्पना करते चलना कि इस प्रश्वास में जितना शिथिलता का अनुभव आता है कलाई और सीने के पास में, उससे भी अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में, तीसरे में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आता है। ऐसी कल्पना करते, कल्पना ऐसी विकसित करते चले जब वह कलाई और सीने के पास में ही शिथिलता का अनुभव नहीं है, तो पूरे शरीर में शिथिलता व्याप्त हो रही है और सर से लेकर पैर तक संपूर्ण शरीर तनाव मुक्त, शांत और शिथिल होते जा रहा है। कल्पना दृढ़ करिए, तो वास्तव में होने दीजिए। सारा शरीर शिथिल, संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है। हम देखेंगे अवयव ध्यान इस प्रक्रिया में, जरा गौर से याद करना कैसे होती है। देखिए ना, मस्तिष्क का शीर्ष भाग, बाह्यतः देखिए, वहां कुछ तनाव है, निकालिए, वहां से अंदर में जाइए, मन जाता है अंदर में, ले जाइए अंदर में, और अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए। अंदरूनी भाग में ढीला छोड़ने के बाद मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा बाह्यता देखिए, वो शिथिल छोड़िए। अब उसके अंदर में चले जाइए, अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़िए। मस्तिष्क का बाईं ओर का हिस्सा, बाह्यता शिथिल, और फिर अंदर में गए, अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ो और चलिए मस्तिष्क के पार्श्व भाग में जो गर्दन के ऊपर आता है, वो पूरा का पूरा बाह्यता शिथिल छोड़ दीजिए, और उसके अंतर्भाग में जाते हुए अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़कर कपाल की ओर, माथे की ओर, फोरहेड की तरफ आ गए हैं। वह बाह्य
आधा शिथिल छोड़ा और फिर अंदरूनी भाग में जाकर अंदरूनी भाग को अधिक गौर से ढीला छोड़ रहे हैं। और फिर दोनों कानों को देखा है, कानों को शिथिल छोड़ा, कानों के अंदर में जा रहे हैं, छेद है ना, अंदर चले जाइए, अंदरूनी भाग को ढीला छोड़िए। फिर दोनों गालों को देखिए, छोटी सी कनपट तक ढीला छोड़ दीजिए, दोनों कनपटे भी देखिए, शिथिल करिए, दोनों भौवें ढीली, भ्रूमध्य शिथिल, आंखों की पल के ऊपर वाली निचली अर्धगोलाकार स्पर्श करती है, उसको देखा है। अंदर में पुतलियां हैं, शरीर को गोला चिपकी है, गोलाकार चिपकी है, मन गोलाकार घुमाइए और ढीले ढीला छोड़ दीजिए। और फिर नथुनों के पास में आइए, दोनों नथुने अंदर में जा रहे हैं, शिथिल छोड़ रहे हैं, जाते जाते गले में उतर जाते हैं नथुने, इसलिए वहां जिह्वा मूल दिखने लगता है, वह ढीला छोड़ा, जिह्वा ढीली कर ली, दंत पंक्तियां और मसूड़े ढीले कर लिए और होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखा है। और फिर छुट्टी को देखा, शिथिल कर ली, गलाकंठ के साथ शिथिल। गर्दन में आ जाइए, गर्दन की सभी स्नायु पुंज और हड्डियां ढीली छोड़िए और गर्दन के बड़े हड्डी से रीढ़ को एक एक हड्डी में ढीला ढीला करते चलिए। गर्दन, ये रीढ़ की हड्डी को कशेरु बोलते हैं, तो एक एक कशेरु ढीला करते करते कमर के बिल्कुल कशेरु तक पहुंच जाइए। और फिर वहां से दाहिने कमर से लेकर ऊपर पीठ देखिए, दाहिने तरफ से बिना फसलियों वाला भाग, फसलियों वाला भाग, दाहिने खंडे का पुट्ठा, दाहिना खंडा ढीला। फिर बाएं खंडे की तरफ आ जाओ, बाएं खंडा ढीला, बाएं खंडे का पुट्ठा ढीला, बाएं खंडे के नीचे पुट्ठे के नीचे में फसलियां चालू होती है, सारी फसलियां ढीली छोड़ो। बिना फसलियों का पीठ का भाग है बाईं तरफ, वो भी ढीला छोड़ो और बाईं कमर शिथिल कर लो। संपूर्ण कमर शिथिल कर ली है और कमर के दाहिनी बाईं ओर से दाहिनी बाईं बगल तक दोनों बाजुएं ढीली छोड़ और फिर दोनों खंडे ढीले, दंड ढीले, कोहनियां ढीली, प्रकोष्ठ शिथिल। प्रकोष्ठ याद करना, कलाई से कोहनी तक के भाग को कहते हैं। कलाइयां ढीली, हथेलियां सभी उंगलियों के साथ, उंगलियों के जोड़ों के साथ शिथिल छोड़ दी है। और फिर वहां सीना फिर से देखा है, दाहिने बगल से बाएं बगल तक शिथिल कर दिया। सीना खड़ा भी देखा, ऊपर से गले के पास से एक एक फसली दोनों तरफ से ढीली ढीली करते चली, आखिरी फसली तक आ गए हैं क्या? हाँ, ढीला छोड़ दीजिए। और फिर पेट का ऊपर हिस्सा दिखने लगा अभी मन को, तो उसको ढीला छोड़े। नाभि के पास रुकिए, नाभि ढीली छोड़िए, उसके अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए, जहाँ 72,000 नाड़ियों का समूह है, और अंदर से ही कोट भी ढीला छोड़िए। जंघा के दोनों जोड़ ढीले, दोनों नितंब पुट्ठे ढीले, जंघाएं शिथिल, घुटने शिथिल, पिंडरियां शिथिल, टखने दोनों ओर से ढीले, एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व देखा है और तलपाओं का जमीन का स्पर्श देखा। पाँव की 10 उंगलियां ढीली छोड़कर उनका भी जमीन से हो रहा स्पर्श देखने के बाद दोनों तलपाओं पर शरीर का समान भार है देखा, कमर में शरीर का समान भार है ये भी देखा। और फिर शरीर शांत और स्थिर हो रहा है, मन भी शांत और स्थिर है। ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से अपने सामने में जो अपनी गुरु मूर्ति है, उस गुरु मूर्ति को और जाकर नतमस्तक खोलिए उनके सामने, माथा टेक दिया, हाथ पीछे बांध दिए और मन ही मन गुरु मूर्ति को एक संकल्प, एक प्रार्थना अर्पण कर रहे। हे गुरुदेव, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। और अब मन ही मन की आंखें खोल रहे हैं, गर्दन उठा रहे हैं, तो स्वामी जी की प्रतिमा के नीचे में लिखा हुआ मंत्र दिखने लगा है, पढ़ा है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञया यथाशक्ति निरंतरम। गुरु महाराज का संदेश और हमारा संकल्प दोनों एक ही है। यह पाकर अति वर्ष में अब गुरु महाराज के विग्रह मूर्ति के दर्शन ले रहे हैं। पहले पादांगुष्ठ देखे हैं, पद कमलों को देखा है,
चरण कमल देखे हैं, कटि कमल तथा कर कमलों को देखा है, और अब हृद कमल दिखने लगा है। अंत तो गत्वा मुख कमल मनश्चक्षुओं के सामने साकार हो गया है। अनिमिष नेत्रों से देख रहे हैं, अपलक नेत्रों से। कैसे हैं हमारे गुरु महाराज? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मित वदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजान बाहु हैं, मोती जैसी शरीर कांति, गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल गलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही है। इसी आनंद में एक साथ मेरे स्वर से स्वर मिलाकर और प्रार्थना कहेंगे। गुरु स्तोत्र पहले। चलिए, गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः एक बार गुरुमूर्ति की ओर देखा है मनश्चक्षुओं से। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए। सारा योगाभ्यास का व्रत जो है वह सफलीभूत होने वाला है। इसी आनंद में प्रारंभ करेंगे योग पूजा को। धीरे से दोनों पैरों में फासला ले लें, हाथ नीचे छोड़ दें, आंखें खोल दें और दोनों पैरों में फासला ले लें। और फासला लेकर कमर के ऊपर का शरीर हिलाना है। मैं शायद 2 दिन बताया, कमर कह रहा था, हिंदी बोलते समय गड़बड़ हो रही है। कमर के ऊपर का शरीर मरोड़ना है, यानी जहां से माकड़हाड़ पीठ में है वो वहां से मरोड़ना चाहिए, पुट्ठे नहीं मरोड़े जाने चाहिए। जो जिसको अपन कटीर वलय कहते हैं, वो कटीर वलय वह नहीं मोड़ना चाहिए। पेल्विक गर्डल या जंघाएं ये नहीं हिलनी चाहिए, केवल उसके ऊपर का शरीर। जैसे पेट के पीछे 5 केशर हुए वो मरोड़ेंगे, सीने के पीछे 12 है वो मरोड़ेंगे, कंधे मरोड़ेंगे, गर्दन में 7 है वो मरोड़ेंगे। चलिए, तैयार हो गए? क्योंकि मेरे बोलने, हिंदी बोलने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो आप समझ लेंगे कि क्या करना है। दाहिनी ओर मरोड़ना है शरीर। दाहिना हाथ पीछे से जाएगा, बायां हाथ सामने से आएगा। एक, चलिए मरोड़िए धीरे धीरे धीरे। मरोड़ा थोड़ा सा। और अब करिए, कमर के ऊपर से देखिए 5 कशेरु वो मरोड़िए। सीने के पिंडे के पीछे में 12 कशेरु है वो मरोड़ो। दाहिना खंदा मरोड़ो, गर्दन के 7 कशेरु मरोड़ो और आंखें भी मरोड़ो। आंखें मरोड़ेंगे तो 7वां कशेरु ज्यादा मरोड़ा जाएगा। मरोड़ लिया। और फिर अंदर में झांकने के बाद, अंदर में झांक रहे हैं, कहाँ तनाव खिंचाव दबाव आ रहा है, अंतस्थ इंद्रिय देख रहे हैं और यहाँ तनाव खिंचाव दबाव कैसे कम होता है देखते हुए तो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। अब धीरे धीरे वापस आए, आंखें लाए जगह पे, फिर गर्दन लाया, फिर कंधे लाए, फिर सीना लाया और फिर कमर में कहता हूँ कमर जगह पे लाई। और फिर ऐसे ही बाईं ओर। चलिए, बाएं हाथ पीछे, दाहिना हाथ सामने से बाईं ओर मरोड़िए कमर के ऊपर का शरीर। पहले 5 कशेरु मरोड़ो
पेट के पीछे आने वाले, फिर सीने के 12, फिर खंदा, फिर गर्दन के 7 और फिर आंखें। और ये मरोड़ने के बाद रिलैक्स हो जाना, वहीं और मरोड़ना, जरा पेट के पीछे के मरोड़ो, सीना मरोड़ो, बायां खंदा मरोड़ो, गर्दन ठुड्डी बाएं कंधे की सीध में आवे, आंखें और मरोड़ो, दाहिना बायां कान देखने के लिए, और वह शरीर के अंदर में झांकने के बाद धीरे से वापस आना चालू करो। आंखें ढीली, गर्दन ढीली, कंधे ढीले, सीना शिथिल और कमर का ऊपर का पेट का भाग भी ढीला। हाथ निकाल दिए और दोनों हाथ आजू बाजू धीरे धीरे फैलाना चालू कर दिया है। फैलाइए आजू बाजू और खांधे के सीध में आ गए तो हथेलियां आकाश की ओर घुमाते हुए हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, दंड कान को लगने तक धीरे धीरे जा रहे हैं। धीरे धीरे जाना, मन हाँ गति से जुड़ा रहना चाहिए। और फिर दंड कान पे दबाते हुए शरीर की प्लेन मेंटेन करते हुए दाहिनी ओर झुकाया है शरीर को, कमर के ऊपर के शरीर को झुकाया झुकाया झुकाया, ये चढ़ा। बाईं ओर से खिंचाव देखा, दाहिनी ओर कमर में आने वाला दबाव देख लिया और फिर धीरे से सीधे हो गए। और सीधे होने के बाद शरीर ऊपर खींचते हुए बाईं तरफ दंड कान पे दबाते हुए झुक रहे हैं बाईं तरफ। और बाईं तरफ से झुकते समय दाहिनी तरफ टखने से हाथ की उंगली तक का खिंचाव और ऊपर से कमर में आता है नीचे तक एक, और नीचे से ऊपर तक जाता है, वो दबाव देख लिया। और फिर धीरे से सीधे हो रहे हैं, सीधे धीरे धीरे हो जाइए। ये सब अभी तो आंखें खोल के करते हैं अलग बात है, पर मन अंदर जाना चाहिए, इसलिए आंखें बंद करके करना। अब भी अभ्यास हो गया हो तो अब चलिए, पेट पुट्ठे जंघाएं सामने ढकलते हुए गर्दन और कंधे पीछे ले जाओ, ढकेलो, पीछे झुको और फिर सीधे हो जाओ। सीधे होने के बाद सामने झुको, रीढ़ सीधी रखते हुए कमर से झुकते जाइए, कमर से झुकते जाइए। जहां नहीं झुक सकते वहां शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कमर, पीठ, रीढ़, कंधे, गर्दन सब ढीला छोड़कर बढ़े हुए खून प्रवाह को देखिए चेहरे में। मस्तिष्क में भी शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रहा है, इसलिए मस्तिष्क भी कार्यक्षम और चेहरे में स्थित सभी ज्ञानेन्द्रिय भी कार्यक्षम। ऐसा अनोखा लाभ इस स्थिति में हो रहा है। उसकी ओर देखने के बाद धीरे से ऊपर उठना चालू करेंगे, रीढ़ को सीधा करना, सामने देखना, तो फिर रीढ़ सीधी रहेगी और सीधे ऊपर उठ जाओ। और फिर समाप्ति की ओर दोनों हाथ कंधे के सीध में धीरे धीरे लाओ, मन लगा रहना चाहिए हाथों के गति से। और फिर हथेलियां नीचे करते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे नीचे नीचे, हथेलियां जंघा को लगने तक मन उसमें जुड़ा रहे। और फिर पाद संचालन जल्दी जल्दी करें, आज थोड़ा सा सभी का अभ्यास हो जाए। उधळणी पूर्ण झाली पाहिजे। हाथ मागे बांधून घ्या, एड़िया मिला लीजिए और फिर कमर के ऊपर का शरीर एकदम सीधा रखते हुए दाहिना पैर 90 अंश सामने उठाइए, उठाइए उठाइए। दाहिना पैर उठ गया क्या? हाँ, पीछे नहीं झुकना। और फिर धीरे से दाहिना पैर नीचे रखिए। इसका परिणाम जंघा के स्नायुओं पर कैसा हो रहा देखते चलिए। अवयव अंतस्थ है, उस पर कैसा परिणाम होता है ये एकदम ख्याल में नहीं आएगा, पर बाहर तो स्नायुओं पर परिणाम। हाथ पांव पीछे ले जाओ, ले जाओ दाहिना पैर, और वह देखिए कमर के पास में ऊपर में कैसा परिणाम हो रहा है अंदर में। वही किडनी रहती है, उसको देखिए और धीरे से जगह पे आइए। और फिर दाहिना पैर बाजू में लीजिए, लीजिए लीजिए, दाहिना पैर बाजू बाजू, और फिर जगह पे ले आओ, ले आओ, ले आओ। और ऐसा ही हमको बाएं पैर से करना, बाएं पैर सामने सामने। और ये जब सामने लेंगे तो देखिए कैसा जंघा में स्नायु में परिणाम हुआ। और फिर जगह पे ले आइए उसको, नीचे उतारिए पैर को, उतारिए और यही बायां पैर पीछे ले जाओ, उंगलियां भी खींचो, घुटने में सीधा रखो, कमर के ऊपर का शरीर एकदम सीधा। और फिर कमर के ऊपर देखो कैसा परिणाम हुआ। और फिर बाएं जगह पे ले आओ और वैसा ही बायां पैर बाजू में ले जाओ, बाजू में ले गए, ले गए, ले गए और धीरे धीरे
धीरे, और फिर छलांग लगाए, बताए दाहिना पैर आगे बाया पैर पीछे, टखना और एड़ी एक साथ जमीन पे आए, घुटने ना मुड़े, 1 2 में उल्टा, 2 पाँव की अदला बदली, 3 में आजू बाजू, 3 और 4 में पास, 4। ये है, इतनी छलांगे लगाना है, पर इसका परिणाम मैंने बता दिया है क्या है। हाथ धीरे से छोड़ दिए, और तीसरा आसन हमने खड़े में किया था, उसका नाम है ताड़ासन। तो ताड़ासन भी करेंगे। बहुत आसन है, इतना नहीं ले सकते, वह कोणासन लेना है, बहुत महत्वपूर्ण आसन है, पर नहीं ले पाते। चलिए अगले बार 1 महीने का करेंगे तब सब ले लेंगे। धीरे से उंगलियां फैलाकर, हाथ धीरे धीरे ऊपर आजू बाजू फैलाकर लेते जाइए, लेते जाइए, उंगलियां खूब फैली हुई चाहिए, हथेलियां ऊपर की दिशा में करते हुए हाथ ऊपर भी ले जाइए, ऊपर भी ले जाइए, दंड कान को लगने तक, और फिर शरीर की बोटी बोटी ऊपर खींचिए, उंगलियों के जोड़ सभी ऊपर खींचिए, कलाइयां ऊपर खींचिए, कोहनियां ऊपर खींचिए, दंड, कंधे, गर्दन, गला, पीठ का ऊपरी हिस्सा, बगले, सीना, पेट, कमर का भाग, जंघा के जोड़, जंघाएं, घुटने, पिंडरियां ऊपर खींचिए, टखने, और फिर एड़ियां ऊपर खींचिए, और पेट खूब अंदर खींचिए, और देखिए कि पांव के उंगलियों के अग्रभाग पर ला सकते हैं क्या संतुलन, और धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, हाथ धीरे धीरे आजू बाजू फैला रहे हैं, आजू बाजू फैलाने के बाद हथेलियां नीचे करते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे ले आ गए हैं। ये ताड़ासन शरीर के अंदर की सभी सुस्ती समाप्त करता है, सभी शरीर को अच्छा छरछरा बना देता है, पेट पतला कर देता है, बहुत से लाभ है इसके, रीढ़ के स्वास्थ्य सुधर रहा है। और ये हो गए हमारे खड़े वाले आसन। तो अब हमको लेट कर करना है। लेट के करने के लिए आनंद मंदिर आसन है। दोनों हाथ जंघा पर रखेंगे और घुटने से नीचे झुकते झुकते एड़ियां उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, और बैठ जाएंगे एड़ियों पर। जंघाएं पैरेलल हो जाएगी जमीन को, हाथ घुटनों पे रखें और आनंद मंदिर सार में आंखें बंद करते हुए थोड़ा सा बैठे हैं। संयम, शांति, संतुलन और आनंद, ये सब इकट्ठा रहता है इसमें, और इसलिए आनंद मंदिरासन इसका नाम है। और यह थोड़ा देर करने के बाद फिर धीरे से तैयार हो जाएंगे पेट पर लेटे हुए आसनों के लिए, पीठ पर लेटे हुए आसनों के लिए। पीठ पर लेटेंगे, पवन मुक्तासन पहले करेंगे। तो तैयार हो गए हैं आप? बिल्कुल, चल हो जाइए तैयार एकदम। पीठ पर लेटे हुए आसनों में एड़ियां मिली है, अंगूठे मिले हैं, पाउल अपने तरफ खींचा हुआ है, दंडकान से सटे हैं, हाथ सर के आगे जमीन पर रखे, ठुड्डी कंठ की ओर है, ऐसी स्थिति है। और फिर दाहिना पैर से प्रारंभ करना हर वक्त, बाएं पैर से नहीं करना, दाहिने से ही होना चाहिए। दाहिना पैर 45 अंश उठा रहे हैं, फिर 45 के बाद में पेट ढीला छोड़कर 90 अंश उठा रहे हैं। पेट बीच में खूब कड़क होता है, उसको ढीला छोड़ा और फिर घुटने से मोड़ लिया है दाहिना पैर, हाथों से पकड़ लिया, गर्दन उठाकर ठुड्डी लगा ली। उसी समय बायां पैर उठाकर वह लंबा वर्तुलाकार 3 बार एक दिशा से, 3 बार उल्टी दिशा से घुमा रहे हैं, और 3-3 बार घुमाने के पश्चात उसको धीरे से फिर रख देंगे पाँव को, और गर्दन भी रख देंगे, और हाथ छोड़कर पाँव सीधा ऊपर ले जाएंगे 90 अंश में, और फिर 45 अंश तक नीचे उतारेंगे और जमीन पे रखेंगे। और फिर यही काम बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर 45 अंश उठाएंगे, पेट ढीला करेंगे, घुटने में सीधा रखते हुए 90 अंश में उठाएंगे, और फिर पेट ढीला करेंगे, घुटने में मोड़ लेंगे, हाथों से पकड़ लेंगे, गर्दन उठाकर ठुड्डी लगाएंगे, और दाहिना पैर लंब वर्तुलाकार 3 बार एक दिशा से, 3 बार उल्टी दिशा से घुमा रहे हैं। 3 बार पर घुमाते समय पाउल दोनों अपने तरफ चाहिए, चेहरे पे तनाव नहीं चाहिए, और पैर घुटने में सीधा चाहिए। 3-3 बार हो गया कि पाँव रख देना, गर्दन नीचे रख देना, हाथ छोड़कर पाँव सीधा बायां ऊपर ले लेना,
और फिर 45 अंश तक बायां पैर नीचे उतारना और फिर जमीन पे धीरे से रख लेना। और कल बताया था दोनों पैर वाला, याद रखना, मूल बंद लगा, मूल बंद याद है, दोनों मैंने पेट अपना पेशाब की जगह और टट्टी की जगह को सिकुड़ लेना मानसिक रूप से, इसको बोलते हैं मूल बंद लगा। चलो लगाया और फिर उठाओ दोनों पैर 45 अंश, तो ऊपर उठाओ 90 अंश, और फिर दोनों पैर मोड़कर हाथ से पकड़कर गर्दन उठाकर ठुड्डी घुटने को लगा लो। और ये जो गठरी है दाहिने तरफ लुढ़काओ पहले, फिर सीधे हो जाओ, फिर बाईं तरफ लुढ़काओ, फिर सीधे हो जाओ, और दाहिनी तरफ सीधा, बाईं तरफ सीधा, दाहिनी तरफ सीधा, बाईं तरफ सीधा, और आगे पीछे लुढ़को, आगे पीछे, ये आगे पीछे भी लो, बैठ जाना बिल्कुल, ये 1 3 बार ही, 2 और 3, और फिर छोड़ दो पैर, गर्दन नीचे रखो, हाथ से ऊपर ले जाओ एकदम, और मूल बंद लगा है, पाँव 45 अंश तक नीचे उतारो और यहाँ रुको और फिर धीरे से नीचे जाओ। ये हो गया हमारा पवन मुक्तासन। अब वो जिसमें से कल बताया था कर्ण पीडनासन, वो सब लोग प्रयास ना करें, जिनको जमेगा वो करना, ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसके भी खूब लाभ है कर्ण पीडनासन, पर वो बड़ों बच्चों को अच्छा जमता है, बड़ों को एकदम नहीं जमता, और समझ के करना। चलिए पहले उत्तान पादासन, चलिए दोनों पैर इकट्ठे मूल बंद लगा के उठाइए, दोनों पैर उठाइए, रुकिए 45 अंश तक, ये है उत्तान पादासन। इसी को आगे बढ़ाया, 90 अंश तक ले गए और हाथ कमरे के पास लाया, दोनों अंगूठे एक सीध में हैं, तो फिर रुके हैं, तो ये हो गया समचरण अर्ध हलासन। ये महिलाओं के लिए खूब आवश्यक है, एक ख्याल करना। और फिर इसी में से हाथों पर दबाव देते हुए उठे, कमर उठाकर पैर 135 अंश लाए और जमीन के पास ले गए, बिल्कुल जमीन को स्पर्श नहीं होने दिया, तो ये हो गया हलासन। हलासन कर रहे हैं सब जन, जरा घुटने में पैर सीधा रखो और आने दो शरीर और आगे आगे, धीरे धीरे, जमीन के पांव मत लगाओ। और अब कुछ लोग करें, बाकी लोग उसी में रहें, जैसे दोनों पैर जमीन में लगा दें, घुटने जमीन को लगा दें, कान के पास में दबा लें और आनंद में रुके थोड़ा देर, धीरे से। ये सबको नहीं करना है, इसलिए युवा पीढ़ी केवल याद करें, इसलिए छोड़ रहे हैं अपन। चलिए 135 अंश में आने दीजिए पैर, अब धीरे 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 रीढ़ लगा के एक हड्डी लगाते हुए 90 अंश में पैर लाइए 90 डिग्री, और मूल बंद लगाकर पैर 45 डिग्री, और मैंने हम आ गए उत्तान पादासन में, फिर धीरे से नीचे रखो। बड़ा सुंदर आसन का समूह हो गया है ये। और आता है इसमें हमने सर्वांगासन भी सीखा है, चलिए सर्वांगासन करेंगे। इस हो गया सर्वांग, मत्स्यासन सीखा है, मत्स्यासन, दाहिना पैर बाईं जंघा पर, बायां पैर दाहिनी जंघा पर, यदि नहीं आता है तो नीचे रखना, कोई चिंता नहीं है। हाँ, और फिर दोनों हाथ कंधे के बगल में, उंगलियां कंधे के नीचे आएगी, कान के पास हथेलियां रखेंगे और फिर पीठ उठाएंगे और कंधे भी उठाएंगे, गर्दन अंदर डालेंगे और हाथों से जाकर पौचे पकड़ लेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, कोहनियां जमीन में गाड़ेंगे, कोहनियों पर शरीर का आधा वजन आना चाहिए और थोड़ा सर पे आना चाहिए, सर अंदर अंदर डालते हुए जमीन और दीवार जहां मिलती है वहां देखने के बाद आंखें बंद कर लेंगे और शांत पड़े लेंगे। ये हो जाता है मत्स्यासन। ये भी अपने आप में स्वतंत्र आसन है। मुख्यतः हमें स्मरण शक्ति हमारी कायम रहे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और विस्मरण बढ़ता जाता है, वो सब समाप्त करने के लिए ये बहुत सुंदर स्थिति है। और सीने का स्वास्थ्य सुधारना,
लंग्स का स्वास्थ्य सुधारना, जो अभी आवश्यकता है इन दिनों में, इससे हासिल होती है। धीरे से हाथ नीचे छोड़ के कंधे के पास उंगलियां ले आए और कंधे के नीचे रखे और गर्दन निकाल ली, हाथ लंबे कर दिए, बायां पैर निकाला, दाहिना पैर भी निकाल लिया, लंबा कर दिया। इतना ही सीखा है इस आसन में, इस स्थिति में। और पेट पर लेटे हुए आसनों के लिए बाईं करवट फेर कर पेट पर लेटे हुए आसनों में आ जाएं। आज शवासन आखिरी में देंगे, थोड़ा सा बीच में नहीं देंगे। आपको थकान लगी तो थोड़ा थोड़ा करना, ज्यादा मत करिए, हाँ? संभल के करना, यथाशक्ति निरंतरम है, इसलिए आपको जितना जमता है उतना करना। अभी हमने लोगों ने किया था इसमें भुजंगासन, करिए भुजंगासन। हाथ दोनों ले जाइए, आखिरी पसली के बगल में हथेलियां रखिए, कोहनियां एक दूसरे की तरफ खींच लीजिए और फिर पाँव, एड़ियां मिली है, अंगूठे मिले हैं, पाँव की उंगलियां सोई है और उठा रहे हैं गर्दन को धीरे धीरे धीरे। काहे के लिए? सर के ऊपर का छत देखने के लिए उठाते जाओ। और हाथ पे वजन नहीं देना शरीर का, सारा वजन गर्दन ही संभालने वाली है, कमर में भी नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। रुकना है इसमें, जो 2 मिनट का धीरे धीरे आदत करनी है। और फिर धीरे धीरे नीचे आना, पेट जमीन को टिके, फिर एक एक फसली जमीन को टिके, ठुड्डी लगने के बाद गर्दन अंदर ले, नाक का चौर और कपाल लगे और हाथ लंबे कर दें। और फिर दोनों हाथ की हथेलियां जंघा के नीचे दबा दें और ठुड्डी सामने रख दें। कौन सा आसन हो रहा है? अभी हो रहा है शलभासन। याद रखना नास आसन के नाम भी। और फिर दाहिना पैर बाहर खींचते हुए सीधा ऊपर उठाया है, घुटने में मुड़ने नहीं दिया, सीधा उठा रहे हैं। खींचो पाँव, खींचो, उठाओ और उठाओ, थोड़ा देर रुकते जाओ, फिर धीरे से पाँव नीचे रखा और फिर बायां पैर भी ऐसे ही बाहर खींचते हुए सीधा उठाया। उठाओ ऊपर, घुटने में बिल्कुल सीधा रहने दो और उठाओ, रुको। क्या हो रहा है शरीर में, परिणाम देखो। बहुत अच्छा आसन है ये। धीरे से नीचे ले आओ, नीचे ले आओ। दोनों हाथ जो जंघा के नीचे है उसकी मुट्ठी बनाओ, और जंघा के जोड़ में या पेट में, बिल्कुल नाभि के अगल बगल भी रख सकते हैं। नाभि के अगल बगल रखे तो फिर मुट्ठियां खड़ी करना, करांगुली के तरफ का हिस्सा नाभि की तरफ लगाना और ये अंगूठा और तर्जनी का भाग जमीन में लगाना। और फिर ठुड्डी सामने लेना और दोनों पांव मूल बंध लगाकर ऊपर उठाना, खींच कर उठाइए, 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 सीधा उठाइए। थोड़ा देर रुकिए, 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 रुकिए और धीरे धीरे पैर नीचे ले आइए और गर्दन अंदर डाल लीजिए और हाथ निकाल लीजिए। ये 2 आसन हो गए। 4 आसन पढ़ाए हैं इसमें भी, है ना? याद है? 4 आसन हो गए हैं अपने। इसके बाद में अपन नौकासन सीखे हैं। नौकासन में देखिए, दाहिना हाथ और बायां पैर पहले दोनों बिल्कुल बाहर खींचते हुए, उसके साथ गर्दन उठाएंगे, उठाइए, उठाइए, उठाइए। और फिर उसको थोड़ा देर रुकाने के बाद धीरे धीरे नीचे 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 रखना प्रारंभ कर दीजिए। और फिर बायां हाथ और दाहिना पैर बाहर खींचते हुए उसके साथ गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाना चालू कर रहे हैं। कमर ढीली छोड़कर हाथ पैर खींचकर और ऊपर उठाया है। थोड़ा देर रुके, थोड़ा देर रुके और फिर धीरे से नीचे आना प्रारंभ कर दिया। गर्दन का, हाथ का, पैर का रख दिया और फिर दोनों हाथ दोनों पैर खींच रहे हैं बाहर और उठा रहे हैं हाथ पैर और गर्दन। और यहाँ रुक के थोड़ा सा, रुकने के बाद दाहिने बाएं थोड़ा थोड़ा पेट के बल रुके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रुकिए। जब पेट का मसाज हो जाए, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, पेट पतला बनाने के लिए 3 बार करिए बस। और फिर धीरे से नीचे आइए। इसका स्वास्थ्य सुधार के लिए बहुत उपयोग है, बहुत उपयोग है। घुटनों के बीमारियां दुरुस्त करने के लिए, कमर की बीमारियां सब ये है। बड़े सुंदर आसन है, एक ख्याल करना।
जीवन सुखी समाधानी निरोगी बनाने के लिए ये योगासन अप्रतिम चीज है। थोड़ा सा योगासन, थोड़ी सी शुद्धि क्रियाएं, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान, ये सब करते हैं तो जीवन सुखी बनता है, सुसह्य बनता है, बड़ा आनंद आता है जिंदगी में। ये हो गया नौकासन। और कौन सा सीखे, याद है? धनुरासन। दोनों पैर मोड़िए घुटने में से और हाथों से पकड़ लीजिए, जाकर पहुंचे पहुंचे पकड़ना। लोग टखना पकड़ते हैं, पर नहीं, पहुंचा पकड़ना है, क्योंकि इसका पेट के स्वास्थ्य, मुख्यतः नाभि स्वस्थिति पे रहना इसके लिए बहुत उपयोग है। और इसलिए नाभि का संबंध अंगूठों के साथ आता है, तो पहुंचा पकड़े और फिर उठाए जंघा और गर्दन। पहले जंघाएं उठाए ऊपर और बाद में गर्दन ऊपर उठाए और फिर पांव से हाथ खींचते गए पांव थोड़े थोड़े ऊपर आने। दोनों घुटने मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। और फिर धीरे से गर्दन नीचे रख ली है और फिर पांव भी नीचे रख रहे, कमर एकदम ढीली छोड़ दी और फिर हाथ छोड़कर हाथ जगह पे और पांव भी जगह पे ले हो गए। ये हो गया हमारा आराम का आसन। इसमें आराम करने के लिए मकर आसन बताया था। 1 मिनट केवल करेंगे, याद आ जाए आपको तो फिर हो जाएगा। दोनों पैर बाजू फैला लिए, एड़ियां अंदर, उंगलियां बाहर और हाथ कोहनियों में मोड़कर उंगलियां एक दूसरे पर क्रॉस रखते हुए वो उंगलियों के ऊपर बाई कनपट रख ली है और आंखें बंद, कोहनियां जरा आगे ढकेल दी है बाहर की दिशा में। और बिल्कुल कमर, पिट्ठे, पेट, सीना, बगले, कंधे, गर्दन, रीढ़, पीठ सब ढीला छोड़ दिया, हाथ पाँव, और पड़े हैं शांत। हर प्रश्वास में कमर नीचे जाती है, उसको देख रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि कमर इतने नीचे 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 जा रही, मानो पेट के ऊपर गिर गई। और वो होता है उसी समय नाभि पर सारे शरीर का वजन आने से नाभि के सामने ठक 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 ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है। इतना ढीला छोड़ने के बाद अपना आराम पूरा हो गया ऐसे समझते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। उठकर बैठ के कल हमने योग मुद्रा सीखी थी, बताया था, वज्रासन में करवाई थी, याद है? ये यदि हमको वज्रासन नहीं याद होगी तो ये असली योग मुद्रा है, वो भी देख लीजिए न कैसी है। वो भी कर रहे हैं, देखो, दाहिना पैर बाई जंघा पर लीजिए, बायां पैर दाहिनी जंघा पर लीजिए। और दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर अंगूठा और तर्जनी के भाग एड़ियों में फंसा दीजिए और करांगुली का भाग नाभि के अगल बगल रखिए और श्वास ना लीजिए ना छोड़िए और नीचे झुक जाइए, पूरा का पूरा माथा जमीन को लगा लीजिए। देखिए कैसे कर रहे हैं, जाओ नीचे, बिल्कुल चले जाओ एकदम नीचे। श्वास लेने का और छोड़ने का कुछ नहीं, रोक लो बिना लेना बिना जीते, और फिर जाकर कुछ भी करो, आराम करो। थोड़ा देर रुके हैं, फिर श्वास छोड़ दिया पूरा और बिना लिए ऊपर आ गए। ये योग मुद्रा होती है, ये 2-3 बार करना चाहिए। पर अपन ने हाथ निकाल लिए धीरे से। ये पद्मासन आता नहीं लोगों को, इसलिए अपन ने कौन सा लिया था, पाँव भी निकालिए एक एक करके। हमने वज्रासन किया था, याद करिए, वो भी बहुत अच्छा है। दाहिना पैर मुड़ा, बायां पैर मुड़ा, वज्रासन में आ गए। ये सब जन करिए, ये सबको आएगा। जिनको पद्मासन में आया था वो पद्मासन वाले करें, पर ये सब कर सकते हैं। बायां हाथ नाभि के नीचे पेट में दबाया, पेट के नाभि के नीचे दबाओ, नाभि पे जा रहा है आपका हाथ, जरा नीचे करो, हाँ। और फिर बायां हाथ भी दाहिना हाथ उसके ऊपर रखो और ये पेट दबाओ अंदर में और बिना श्वास लिए छोड़े, नीचे झुको, नीचे झुक जाइए धीरे 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 और रुकिए आराम से। ये होती है योग मुद्रा का, हमको जिनको पद्मासन नहीं आता उनके लिए ये उपयोग बताया है। ये भी बहुत लाभदायक है, पर वास्तव में जिनको पद्मासन आएगा उन्हें पद्मासन वाली ही करना है बाद में। धीरे से ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, ऊपर उठकर हाथ निकालिए एक एक करके और बाजू में रख लीजिए और फिर दोनों पैर भी निकाल लीजिए धीरे से, दाहिना पैर बायां पैर
निकाल लीजिए। और ये पढ़ाया था। और क्या पढ़ाया था? गोमुखासन पढ़ाया कल। या गोमुखासन याद है? दाहिना पैर बाई जंगा के नीचे से एड़ी कुल्ले के पास में ले गए, बायां पैर मोड़ लिया और वो भी वैसे रखा। फिर दाहिना हाथ पीठ के तरफ से उंगलियां गर्दन की तरफ आए, ऐसा ऊपर ले गए। और फिर बायां हाथ बाजू से दंड कान को छूने तक ऊपर लाया और कंधे से हाथ पीछे ले लिया और कोहनी से मोड़ लिया और उंगलियां पकड़ ली और शांत बैठे, पेट ढीला छोड़कर, रीढ़ सीधी बनाते हुए, कंधे ऊपर खींचते हुए, सीना ऊपर खींचते हुए शांत बैठे। गोमुखासन शांत रस की निर्मित करने वाला यह आसन है। धीरे से हाथ नीचे छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। दूसरा हाथ भी निकालिए, निकालिए, निकालिए। ऊपर वाला पैर बाहर निकालिए, दूसरा पैर भी निकालिए। ऐसा ही बाएं पैर से करना है। बायां पैर मोड़िए, मोड़िए और फिर दाहिना पैर भी मोड़िए, एड़ी कुल्ले के पास में आवेगी दोनों पैर की। और फिर बायां पैर है तो बायां हाथ नीचे से पीछे से ले जाएंगे, उंगलियां सर गर्दन की तरफ लाएंगे और दाहिना हाथ बाजू से लेकर दंड कान को लगाएंगे और फिर कंधे से हाथ पीछे लेंगे और फिर मोड़ लेंगे कोहनी से और पकड़ लेंगे उंगली। फिर थोड़ा देर रुकेंगे, पेट ढीला छोड़ दिया है, मूलबंद अच्छा लगा है, सीना ऊपर खींचा है, थोड़ा देर बैठे हैं। धीरे से हाथ नीचे लेंगे, नीचे लेंगे, दूसरा हाथ भी नीचे लेंगे और पांव एक लंबा करेंगे, दूसरा भी लंबा करेंगे। आज एक आसन और पढ़ा रहे हैं, देखो सबको आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी याद रखना और धीरे धीरे आना चाहिए। उसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन में अभी जैसे गोमुखासन में दाहिना पैर लिया, वैसा ही दाहिना पैर पहले मोड़ लेना, एक ले लिया। अब बायां पैर की स्थिति थोड़ी बदल रही, कैसी है? बायां पैर घुटने से ऊंचा करेंगे और पाउल दाहिने घुटने के दाहिनी ओर रख देंगे और फिर 3 में दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पकड़ेंगे और हाथ घुमा के पाउल पकड़ेंगे दाहिना पैर का, बाएं पैर का जो खड़ा पैर है वो। और फिर बायां हाथ जो है वो पीछे पीठ के ऊपर रखेंगे, इधर सामने आना चाहिए और गर्दन मोड़ लेंगे बाईं ओर, कंधे के सीध में छुट दिया जाए और ऐसे बैठना है, बड़े शांति से बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठे रहना है। अप्रतिम आसन है, अप्रतिम। कुंडलिनी जागृति के लिए भी उपयोगी है। कुछ अंतर जो क्रियाएं रहती है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण आसन होता है। फिर धीरे से हाथ निकाला पीछे वाला, गर्दन जगह पे लाई, दूसरा हाथ निकाला उसको भी जगह पे रखा, ऊपर वाला पैर निकाला, लंबा किया, दूसरा पैर भी डाला। ऐसा बाएं पैर से करना। आपको आ गया कि चलिए आप सब जन करिए, अब देखा ना अभी सबने, फिर से करिए। दाहिने पैर से प्रारंभ करिए, दाहिना पैर मोड़िए और ले जाइए कुल्ले के पास में एड़ी, बाएं जंगा के नीचे से कर लिया। हाँ, अब बायां पैर खड़ा करिए, दाहिने घुटने के दाहिनी ओर पाउल रखिए, खड़ा रहना चाहिए। हाँ, और फिर दाहिने हाथ से बाएं घुटने को लपेटते हुए बाएं पैर का पौचा पकड़ लिया और फिर बायां हाथ पीछे ले गए और जाकर जो पैर दाहिना मोड़ा है उस दाहिने पैर के जंगा पर रखा या नाभि के पास ले आए और गर्दन मोड़ ली और गर्दन बाएं कंधे के सीध में लाई। जम रहा है, कठिन है, धीरे धीरे जमेगा, समझ लीजिए। समझने के बाद धीरे धीरे आता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो धीरे धीरे आएगा। तो धीरे से गर्दन और हाथ निकालो पीछे वाला और फिर ऊपर वाला सामने वाला भी हाथ निकालो
पांव लंबा करो, खड़ा पैर, और दूसरा पैर भी सोया हुआ लंबा करो, और अब बायां पैर लो, बायां पैर दाहिने जंघा के नीचे से लो, दोनों तरफ से करना चाहिए। कुंडलिनी जागृति वाला आसन है ये, बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब दाहिना पैर बाई जंघा के बाईं ओर रखिए, उसका पाँव खड़ा करिए पैर घुटने से, और फिर पकड़िए बाएं हाथ से, घुटने को लपेटिए, अपने बगल में घुटना दबा देना, और फिर पकड़ लेना पैर, खड़ा पैर का पहुंचा, और फिर दाहिना हाथ पीछे ले गए, वहां से सामने नाभि की तरफ ला रहे हैं, और कंधा पीछे, और गर्दन भी दाहिनी छुट्टी छुट्टी दाहिने कंधे के सीध में इतनी मरोड़ी, और रुके हैं। दिख रहा है आपको कैसे सुंदर आसन हो रहा है? ये बहुत सुंदर हो रहा है। रुके हैं थोड़ा सा, धीरे से गर्दन और हाथ पीछे वाला निकाला है, सामने वाला हाथ भी निकाला है, और ऊपर वाला पाँव लंबा कर लिया, दूसरा भी पैर लंबा कर लिया, और एक आसन ले लेंगे बैठे हुए, क्योंकि सामने झुके ही नहीं अपन कहीं, इसलिए सामने झुकना है, सोएंगे नहीं। इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन नहीं है ये, पश्चिमोत्तानासन। एक में दोनों हाथ सब जन बराबर करेंगे, वर्णन आ रहा है, समय कम है वो तो इसलिए साथ में करेंगे। एक में दोनों हाथ आजू बाजू से दंड कान को लगने तक ऊपर लेंगे। चलिए ऊपर लीजिए, धीरे 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 शरीर ऊपर खींचिए, और कमर से बिल्कुल सामने झुकते जाइए, घुटने नहीं उठाना, जाइए, और हाथ से अंगूठे पकड़ना नहीं, अभी धीरा छोड़ो, और माथा लगाने का प्रयत्न करो, घुटने को, घुटने नहीं उठाना, और फिर पकड़ो अंगूठे, और कोहनिया जमीन में काट दो। इनको तो आ जाता है, बहुत आसान आ रहा है, और अपने को बिल्कुल नहीं आता, बहुत कठिन हो जाता है ये। हाँ, जितना आता है उतना करो, रुको वहां जरा शांति से, और तिल 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 नीचे आ जाओ। प्रश्वास जब छोड़ते रहते हैं तो आ जाना। फिर धीरे से हाथ छोड़ दिए, हाथ लंबे किए, सर ऊपर उठाया, और ऊपर उठ गए, और दोनों हाथ आजू बाजू फैलाए, और धीरे से नीचे नीचे रखिए। ये याद करना, ये पश्चिमोत्तानासन है। इसका भी उपयोग डायबिटीज के लिए, और फिर पाइल्स के लिए, पेट पतला बनाने के लिए, पेट का स्वास्थ्य सुधार करने के लिए, एसिडिटी समाप्त करने के लिए, हर्निया और अंडवृद्धि को समाप्त करने वाला आसन, ऐसा बहुत लाभी लाभी आसन है। अभी बहुत पढ़ा दिया है, अब चलिए हम जाएंगे कपालभाति की ओर तुरंत। कपालभाति, दाहिना पैर बाईं जंघा पर, बायां पैर दाहिनी जंघा पर, आता है पद्मासन तो, नहीं तो अर्ध पद्मासन, नहीं तो कैसे भी बैठना, पर रीढ़ सीधे रखना, और गर्दन खूब ऊपर नहीं करना, थोड़ी सी लगे तो नम्रता से किंचित झुकी हुई ही चाहिए। दोनों घुटने पकड़ लीजिए हाथों से, और कोहनियों से सीधे रखिए हाथ, और फिर श्वास लीजिए, छोड़िए, पुनः लेकर धक्के से श्वास छोड़िए, पेट अंदर खींचिए, आवाज आना चाहिए ऐसा। 21 करिए, आज मैं नहीं करूंगा, आप करिए, आपका आवाज सुनाई देता है कि मुझे देखने दो। सब करना चाहिए, सबको आना चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए, कंधे हिलना नहीं चाहिए ज्यादा, सीना ऊपर जाना चाहिए श्वास छोड़ते समय, और फिर सीना पेट ढीला छोड़ दिया, पुनः श्वास श्वास छोड़ा, बारंबार 21 बार करना है। 21 बार हो गया तो उसके बाद में फिर हम धीरे से रुक जाएंगे, रुक कर प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। प्राणायाम के लिए बाएं हाथ की तर्जनी का अग्रभाग अंगूठे के उद्गम में लगा लिया, दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाई, यानी तर्जनी और मध्यमा साइडिंग में रख दिया, अनामिका का अंगुली का 1 यूनिट बनाया, अंगूठे का अलग, अनामिका और करांगुल के यूनिट से बायां नथुना नीचे से हल्का बंद कर दिया, और दाहिने से 1 मंत्र में श्वास लेंगे, बाएं से फिर 2 मंत्रों में छोड़ेंगे। उस समय बायां हाथ निकाल लेना, दाहिने हाथ से दाहिना नथुना बंद करना अंगूठे से, और बाएं से श्वास छूट देना।
इतना याद रहेंगे। चलिए गुरु का स्मरण करिए। गुरु का स्मरण करने के बाद गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम का अभ्यास हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुद्रा ले लीजिए बढ़िया। ये देखिए मुद्रा बनाई है मैंने, ये बंद किया है बाया, और ये दाहिने से लेंगे और लेने के बाद दाहिना बंद करेंगे, बाया खोल लेंगे, बाएं से 2 मंत्र में छोड़ेंगे। चलिए तैयार। श्वास लीजिए, छोड़ने के बाद दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। बाएं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। और एक बार करेंगे। श्री बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। और एक बार। श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। हाथ छोड़ दीजिए। ये 5 बार क्यों लिया इस बार? तो अभी बहुत धूप बढ़ गई है, उष्णता बहुत हो रही है, तो वो तकलीफ ना हो इसलिए यह विषय कि जब इतनी उष्णता रहती है तो चंद्र भेदन प्राणायाम बढ़ना चाहिए थोड़ा सा। तो वो पहला सूर्य भेदन 3 बार किया, ये 5 बार किया, तो इक्विलिब्रियम, शरीर में थोड़ा सा शीतलता आएगी, इसलिए धूप की तकलीफ कम होगी, लू लगेगी नहीं, शांति से आप घर में अच्छे रह सकते हैं। इसलिए आज ये बताए, ये एडजस्ट करना पड़ता है। अब ठंडी में चंद्र भेदन करेंगे तो नहीं चलेगा, ठंडी में नहीं करना, ठंडी में केवल सूर्य भेदन नहीं करना, और फिर बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ना। ये नाड़ी शोधन बताया था बीच में पहले बार, वो करना पहले ही दिन बताया था, तो कर सकते हैं, पर बाएं से लेकर बाएं से छोड़ना नहीं ठंडी के दिन। ये ऋतुमानानुसार ये सब बदल करने पड़ते हैं। तो चलिए ओंकार के लिए तैयार हो लीजिए। शांत चित्त से सीधे बैठ गए, सर्जन का अग्रभाग अंगूठे के उद्गम में लगा लिया, कोहनिया कमर के पास में ला लिए, छुट्टी थोड़ी कंठ की ओर रखी, चेहरे पे प्रसन्नता रखी है, आंखें बंद है, अपना आवाज सुनते हुए, ये आवाज जब सुनेंगे ना तो आवाज केवल कानों से सुनना, उस समय आवाज की तरफ अंदर में जहां से आवाज निर्माण होता है वहां जाएंगे तो वहां और 1-2 प्रकार के आवाज सुनाई देंगे। हमारा सारा इसको प्रत्याहार बोलते हैं, मन अंदर में ले जाना, अंदर में ले जाना, बाहर में रखना नहीं। इसलिए यह जो ओंकार का जाप है नादानुसंधान वाला, इसमें जरा गौर से करिए। चलिए श्वास लीजिए, छोड़िए और प्रारंभ करिए ओंकार जाप। ओम चालू जाइए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आवाज सुनते हुए।
हरि ओम। शांत बैठ गए हैं तो भी सीने में श्वास प्रश्वास हो रहा है, इसकी अनुभूति नहीं आ रही। वहां मन लगाया है थोड़ा सा, और शायद अब पता चलने लगा है। तो फिर दोनों भवों के बीच में मन की आंख ले गए और अपलक नेत्र मन के उससे भ्रू मध्य देखते रहे। ये हो गया ध्यान, और धारणा का अभ्यास हो रहा है। अधिक देर यह कर पाते तो ध्यान हो जाता है। धीरे से देह भान लेते हुए तैयार हो लेंगे प्रार्थना के लिए। काल बताया था प्रार्थनासन, तो वो कर उसमें आ जाएंगे। चलिए दोनों घुटनों पे खड़े हो जाइए, एड़िया मिला लीजिए, अंगूठे मिला लीजिए, पाँव के उंगलियां सोई रहे, हाथ नमस्कार में सीने के सामने ले लिए स्थिति, आंखें बंद। और अब एक एक पंक्ति बताता हूँ। ये पूरी कल परसों से चालू की, याद नहीं हुआ इसलिए बताता है। एक पंक्ति दोहराना, सुस्वर करना, सुस्पष्ट सावकाश। असंख्यात नावे जयादेत लोक, परिनित्य तो सच्चिदानंद एक, जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा पारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी,
प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे। तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे। कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी ना हो। शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। हाथ छोड़कर पीछे बांध लेंगे, एड़ियों पर बैठ जाएंगे और माथा सामने टेक देंगे और कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और धीरे से उठ के बैठेंगे। केवल समाधान सुख और निरोगत्व का प्रसाद साथ में ले लेंगे। आज हम 7 दिन हो गए लगातार योग सीखे हैं, यथाशक्ति सिखाने का प्रयास किया। और ये आप कहाँ दूर है, आप दिख नहीं रहे, आपके स्पंदन हमको ख्याल में नहीं आ रहे, तो भी सिखाने का प्रयास किया है। थोड़ी कम ज्यादा उसमें होगी, टेक्निकल डिफिकल्टी भी कभी कभी आती है, पर आपने सब ने उसको बहुत और स्वीकारा मनपूर्वक, इसलिए प्रथमतः तो धन्यवाद देता हूँ। ये नागपुर में जनार्दन स्वामी 1949 में आए। कौठी नाम का कोकण में एक गांव है, वहां जन्मे और फिर कहीं त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में, वाई में और फिर काशी में उन्होंने वेद, उपनिषद, बाकी सभी ग्रंथ, वेदांगों का अभ्यास, दर्शन शास्त्र का अभ्यास, आयुर्वेद का अभ्यास, ज्योतिष्य का अभ्यास, तंत्र मार्ग का अभ्यास सब किया। और फिर नर्मदा परिक्षणा बहुत की, हिमालय में साधना की और कभी एक बार उन्होंने संन्यास भी ले लिया और संन्यास लेकर फिर से नर्मदा परिक्षणा करते। देखिए वो स्वामी जी की समाधि है, आपने देखी क्या? यह
नागपुर में उनकी समाधि है, जो आपको सामने दिख रही ना, तो वही 2 जून को उन्होंने समाधि ली 1978 में, और 3 जून को वहां उनको रखा है, जो अभी दिख रहे हैं वहां 14 फीट नीचे। और ये समाधि ही हम सब नागपुर के कार्यकर्ताओं की नहीं, आप सबकी भी, और गुरु के स्थान पर है। इसी से प्रेरणा मिलती है निःशुल्क योग पढ़ाने की। आज के जमाने में कोई कुछ करता नहीं है, पर सामान्य लोग ये समाधि से प्रेरणा लेकर पढ़ा रहे हैं। और ये स्वामी जी जब इतना पढ़ लिए तो नर्मदा किनारे एक बार उन्होंने योग सीखा, और योग सीखने के बाद गुरु ने बताया कि जन जन के मन मन में यह निःशुल्क भर आयुष्य भर वितरित करते चले। तो उन्होंने अपने सब चीजें, ज्ञान इतना था, वेद इतने अच्छे थे कि वेद मूर्ति कह सकते रहे, आयुर्वेद इतना अच्छा था कि धन्वंतरी या अश्विनी कुमार कह सकते रहे, ज्योतिष्य इतना अच्छा था कि वराहमिहिर कह सकते रहे, तंत्र मार्ग में जैसे ज्ञानेश्वर माउली को और पीठ गर्म करते हुए मांडे करना संभव हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही स्वामी जी के पास में ज्ञान। पर ये सब बाजू रखकर जन को, सामान्य जन को योग पढ़ाना काहे के लिए? कुंडलिनी जागृति के लिए नहीं, कहीं मोक्ष और एकदम निर्वाण मिले इसलिए नहीं, तो समाधान, सुख और निरोगत्व प्राप्त हो। और उन्होंने आयुष्य भर निःशुल्क यही पढ़ाया। अयाचित थे, कभी किसी से कुछ नहीं मांगते रहे। अनिकेत थे, खुद का मकान नहीं बनाया था। अयाचित, अनिकेत और परिव्राजक आचार्य 3 दिन 3 रात एक जगह रुकते नहीं थे, और बोलना मना था। अमित भाषी, ऐसे मितभाषी, मित सब चीजें ऐसी विलक्षण थी, और उसमें उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। और 2 जून 1978 के बाद, समाधि लेने के बाद, और फिर उनका जिम्मेदारी यहाँ के सभी लोग स्वामी जी के समाधि को गुरु मानते हुए उन्होंने बताते रहा है। आज के जमाने में निःशुल्क करना कठिन है, पर एक बिल्डिंग क्या हो गई, दूसरी बिल्डिंग हो गई, बहुत बड़ा कार्य समाज दे रहा है, धन देता है खुद होकर, सब लोग देते हैं। और धन देने के लिए भी कुछ व्यवस्था है, देणगी लोग दे सकते हैं। देणगी देते समय बहुत से उपाय हो सकते हैं। आपका बर्थडे है तो आप योगाभ्यास मंडल के जो योगाभ्यास मंडल की वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, आप देखिए, और वहाँ कुछ ये उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको बेल बजाकर, और उसका फॉलो अप आपको मिले ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। जो फेसबुक में पेज है वह भी देखिए, सब देखिए। और आप ज्यादा जानते हैं, मैं तो जरा कम जानता हूँ, पर आप देखकर सुनिए, कार्यक्रम से जुड़ते जाइए, मंडल के सभी कार्यक्रम समझिए। सालों साल आज पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन और 350 ब्रांचेस काम कर रही है, और 750 शिक्षक हैं, और यहाँ परीक्षाएं ली जाती है गर्मी के दिनों में। अब ये कोरोना के कारण परेशान है, पर अभी होगी, जून जुलाई वगैरह में परीक्षाएं होगी। वो सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में पूछिए आप, वेबसाइट पे आपको पता चलेगा। और यह जो सभी चीजें हैं, मुख्यतः ऑनलाइन डोनेशन देने की भी व्यवस्था है, जरूर दीजिए। बिना डोनेशन से काम नहीं चलता, लोग देते रहते हैं, आप जरूर दीजिए। और लोगों का आप लोगों के उत्साह से मंडल का कार्य और बढ़े, क्योंकि बहुत सी चीजें करना है, बहुत काम करना है, बाहर गांव जाना है, लोगों को पढ़ाना है, जो दुखी है उसको पढ़ाना, और देखते देखते सबका पूर्ण आरोग्य प्राप्त हो जाए सबको, शरीर मन बुद्धि का, मन भी अत्यंत शुद्ध पवित्र मंगल हो, तेजस्वी हो, और स्वसंवेदनाओं से परिपूर्ण होता जाए, सब प्रकार के द्वेष, तिरस्कार, घृणा ये सब कम होता जाए, और आनंद ही आनंद सबके अंदर में विकसित हो। इस दृष्टि से स्वामी जी ने योग पढ़ाया। केवल मेरा बीपी कम हो जाए या डायबिटीज कम हो जाए ऐसा नहीं, मन का डायबिटीज, मन का बीपी सब कम होकर मैं अत्यंत आनंदी व्यक्तिमत्व तैयार हो जाऊं, हर व्यक्ति ऐसा बने, और समाज के सारे घटक ही घटते आ जाए। उन्होंने तो किताबें भी लिखी है, योग प्रकाश नाम का मैगजीन है उनका, हर महीने में निकलता है। अभी 2 महीने हो गए, अप्रैल और मई बंद है, क्योंकि कुछ काम ही सब बंद है कोरोना से।
तो पर बाकी सालों साल उसका योग प्रकाश का मैगजीन है, उसके भी कुछ शुल्क है, वो भी पता चलेगा आपको वेबसाइट पर। आप जुड़ जाइए। योग दिन लेते हैं, योग दिन इतना बड़ा होता है, आपको भी आप यदि जुड़ गए ना तो योग दिन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। योग दिन में 40,000, 30,000, 25,000 ऐसे लोग इकट्ठे आकर योगाभ्यास करते हैं। बच्चों के लिए योगाभ्यास हम पढ़ाते हैं। अनेक बच्चों को कितने हजार आए थे इस बार 20,000 बच्चे इकट्ठे आए थे और उन्होंने सामूहिक आसन किए थे। ये देखिए, ये नई वास्तु बनी है, उसमें स्वामी जी की मूर्ति भी रखी है। ये है जनार्दन स्वामी जी की मूर्ति। बड़ा अच्छा और कार्य चालू है। इसमें आप सब देखिए, जुड़िए, समझ लीजिए। बहुत चीजें हैं और योग प्रकाश से जुड़ेंगे, किताबें हैं हमारी, बहुत किताबें हैं छोटी-छोटी। पर अभी सब आप वेबसाइट से जुड़ेंगे तो फिर पता चलेगा आपको ये सारी चीजें। बड़ा अच्छा बना हुआ है। और अभी देखिए ना, अभी 31 तारीख को विवेक घरसासी आपके इंदौर में भी आए थे। आप महाराष्ट्र में सब जगह जाते हैं वो, और सबको पता है, नागपुर में भी है। तो उनका एक मार्गदर्शन है शाम को 6 बजे। आप यदि उसमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको भी मार्गदर्शन सुनने को मिलेगा। शाम को 6 बजे है। स्वामी जी के उत्सव रहते हैं, जयंती, पुण्यतिथि, गुरु पूर्णिमा, उसमें बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं। कितने बड़े होते हैं, यानी 2-2, 4-4 हजार लोग इकट्ठे आकर आसन करते हैं। सामूहिकता यह स्वामी जी ने दी हुई है। महिलाओं के लिए योग, ये स्वामी जी का बहुत बड़ा और सारे अनुशासन के साथ, अथ योगानुशासनम, ये जो पहला सूत्र है, इसके साथ योग करना, यह स्वामी जी ने, जनार्दन स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रक्रिया नागपुर में विकसित की। आजू बाजू में लोग धीरे धीरे फैला रहे हैं। और अब ये जो ऑनलाइन का मौका आ गया है, इससे तो देश विदेश में हो रहा है। बीमारी पर इलाज, बीमारी पर इलाज, ये स्वामी जी की एक पोथी बनी है। उस पोथी में कुछ आरती गिरती भी है, तो वो आरती के चित्र बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये बीमार पर इलाज, ये योगाभ्यासी मंडल की विशेषता है। सब प्रकार की बीमारियों पर योग के द्वारा, योग में आता है सब, आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, ध्यान, ओंकार जाप, ये सब योग में आता है। नहीं तो योगा एक्सरसाइज बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इतना ख्याल करिए। ये सब, और बहुत सैकड़ों लोग अच्छे होते हैं। अभी रोज अभी आपको पढ़ा, आपका वर्ग चालू कराने के पहले भी आए लोग आते हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए, वो हो गया। आप भी आ सकते हैं। वो कैसा आना है, आपके जो अभी ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, उनको पूछ लेना, तो वो बताएंगे आपको कैसे ज्वाइन होना। तो वो आप आपकी बीमारी बताइए, तो फिर आपको उस पर उपाय बताया जाएगा, ऑनलाइन बताया करके दिखाया जाएगा, तब होगा। ऐसे सुंदर व्यवस्था। पर ये सब बिना अयाचित व्रत के कारण हो, बिना पैसे से काम चालू है। लोग अपने ढंग से, अपने श्रद्धा से सब करते रहते हैं। आप भी इसमें जुड़ जाइए। आप भी आपके बर्थडे को, आपके एनिवर्सरी के, आपके बच्चों के इसमें, किसी को नौकरी लग गई, किसी माँ पिताजी का स्मरण है अक्षय तृतीया वगैरह में, या पक्षों में अभी आने वाले, तो उस समय भी जब जब आपकी इच्छा हो सकती है, आप ऑनलाइन डोनेशन भी आश्रम को दे सकते हैं, उसका स्वीकार होता है। यहाँ केवल मांगा नहीं जाएगा, किसी ने दिया तो लिया जाएगा, पर मांगा नहीं जाता, कभी भी मांगा नहीं जाता है। यह याद रखते हुए इस संस्था से जुड़ जाइए। एक सुंदर आश्रम है, सामान्य लोगों ने चलाया हुआ, सामान्यों के लिए बनाया हुआ, किंतु योग करते करते मानव जन्मामध्ये नराचा होण्या नारायण, इसके लिए सारा प्रयास है। और ये नारायण और नारायणी बनने के लिए जो प्रयास है, उसमें आप भी शरीक हो जाइए। आपने यह वर्ग किया, हमें बहुत प्रेरणा दी, इसलिए धन्यवाद। आज यहीं रुकेंगे। आपका जो फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिए। आज पुनः एक बार आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद देते हुए यहीं रुकता हूँ। जय जनार्दन, श्री जनार्दन।